हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का विषय है भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता। इस विषय में मैंने लगभग सारी पत्रिकाओं को समाहित करने का प्रयास किया है और उसका परिचय दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं या भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रिकाएं, ये दोनों ही प्रश्न का आंसर है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कुशल पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अपने अल्प जीवन काल में ही इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है कि इनका युग भारतेंदु युग के नाम से विख्यात हो गया। हिंदी भाषा में हिंदी भाषा के क्षेत्र में भारतेंदु के अविस्मरणीय योगदान के फलस्वरूप ही पाश्चात्य साहित्यकार ग्रियर्सन ने लिखा है, हरिश्चंद्र ही एकमात्र ऐसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अन्य किसी भी भारतीय लेखक की अपेक्षा देशी बोली में रचित साहित्य को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही सामाजिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के प्रयासों का शुरुआत हुआ था। इस क्रांति के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया और भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर विक्टोरिया के हाथों में चला गया। परिणाम स्वरूप दमन नीति में वृद्धि हुई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई प्रकार से खतरे में पड़ गया। फलस्वरूप संपूर्ण भारतवर्ष में एक नवीन चेतना का विकास हुआ और उपनिवेश विरोधी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की चेतना जागृत हुई। इसकी किल्लता से परेशान भारतीय जनता को पुनः जागृत करने में, नवीन जीवन का संचार करने में हिंदी पत्रकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके द्वारा भारतीय संस्कृति मूल्यों के साथ साथ पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के समन्वय ने इस पुनर्जागरण में विशिष्ट भूमिका निभाई। भारतेंदु जी का पदार्पण हिंदी पत्रकारिता की एक युगांतकारी घटना है। उनके आगमन से हिंदी पत्रकारिता को विकास होने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके असाधारण योगदान को देखते हुए हिंदी पत्रकारिता के 1867 से लेकर 1900 तक के काल खंड को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका आधुनिक हिंदी साहित्य व पत्रकारिता के पुरोध भारतेंदु जी की रही है। उन्होंने न केवल स्वयं समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का संपादन किया, बल्कि लेखकों व संपादकों का एक समूह भी तैयार किया, जिसने हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना जगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंडल को भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु और अन्य पत्रकारों ने संपूर्ण भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता को पहचानते हुए सांस्कृतिक पुनरुत्थान को पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारतेंदु जी ने 1867 ईस्वी में साहित्यिक पत्रिका कविवचन सुधा का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार और खड़ी बोली हिंदी गद्य को व्यवस्थित रूप देने के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी व्यापक स्तर पर
प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने स्वदेशी के प्रचार और ब्रिटिश शासन की दमन नीतियों का विरोध करने के लिए अपनी पत्रकारिता को माध्यम बनाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए भारतीयों का आह्वान किया। भारतेंदु जी के ही संपादन में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में आरंभ हुआ, जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 हो गया। अपनी समकालीन पत्रिकाओं में यह सर्वाधिक सुव्यवस्थित पत्रिका थी। राष्ट्र प्रेम को जगाना, सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करना, परिष्कृत हिंदी को बढ़ावा देना और राजनीतिक जागरूकता लाना इसके प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित था। समाज का प्रतिनिधित्व और जनमानस का मार्गदर्शन इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अपनी स्पष्टवादिता और ब्रिटिश सरकार के विरोधी लेखों के कारण इसे अनेक बार सरकारी प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ी। 1874 में नारी शक्ति के विकास और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से भारतेंदु जी ने बालबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो उस समय महिलाओं की प्रथम मासिक हिंदी पत्रिका थी। इसका प्रकाशन उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। इसका प्रमुख उद्देश्य ही नारी को सुशिक्षित करके उसे अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना था। इस पत्रिका में प्रगतिशील दृष्टिकोण से महिला समस्याओं पर आलेख प्रकाशित होते थे। नारी शिक्षा और सशक्तिकरण की दृष्टि से इस पत्रिका का हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। भारतेंदु जी की राष्ट्रीय चेतना की भावना और उत्कृष्ट पत्रकारीय कौशल से प्रभावित होकर अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, सारसुधा निधि, केसरी, ब्राह्मण, हिंदुस्तान आदि प्रमुख थे। इन पत्रिकाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस को जागृत करके स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी के संपादन में 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसका हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह उस युग की सर्वाधिक दीर्घजीवी पत्रिका थी। इसके द्वारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रबल समर्थन किया गया। तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक परिस्थितियों का स्पष्ट चित्रण करते हुए जन जागरण के आंदोलनों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत मित्र भी इस युग का एक प्रमुख लोकप्रिय पत्र था, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक बालमुकुंद गुप्त थे। यह पत्रिका बहुत कम समय में ही लोकप्रिय हो गया था और यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। इसने भारत के सांस्कृतिक व सामाजिक पुनरुत्थान में विशेष योगदान दिया। बंगाल विभाजन की अंग्रेजों के देशों को खंडित करने की नीति के विरोध में संपूर्ण भारत में जो आंदोलन चला, इसका नेतृत्व पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत मित्र ने ही किया था। सारसुधा निधि, केसरी, ब्राह्मण, हिंदुस्तान नागरी, नीरद आदि पत्रिकाओं ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।